Welcome back, friends. Welcome to the series of lectures on rectification of errors. Till now, we have seen two lectures, and today we are proceeding with our third lecture. But I once again request all of you to watch two lectures first and then only watch this one. Is it clear? So, link is given in the description box. Go for it. Those who have not watched lecture 1 and lecture 2 are requested to watch lecture 1 and lecture 2 first and then come back here. Is it clear? Yes. So now in those lectures, what we have seen what is error, and after that when the error can be located, and accordingly we will pass journal entries in the books of accounts. So there are 3 points where you can locate the error. One is before preparation of trial balance. I will write it over here. One is before preparation of trial balance. What I am discussing, please concentrate my friends. एरर कब लोकेट हो सकता है? एरर कब करोगे आप? अकाउंटिंग करते समय, यानी अकाउंटिंग पीरियड में आप एरर करोगे। लेकिन एरर आपको उसी वक्त अगर लोकेट होता है तो आपको क्या बोला गया है इंस्टीट्यूट के बुक में कि वहीं पे आप नीटली क्रॉस करके आप रिकॉर्डिंग वहीं पे कर सकते हो, अगर उसी वक्त एरर लोकेट हुआ तो। लेकिन कुछ दिनों के बाद एरर लोकेट होता है जनरली, उसी वक्त एरर लोकेट नहीं होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। कुछ दिनों के बाद एरर लोकेट होता है, तो वो कब लोकेट होगा उसके ऊपर आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है। तो पहला सिचुएशन है कि आपका एरर लोकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हुआ है। तो लोकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट्स में ही जाके जो कुछ भी रिक्वायर्ड इफेक्ट्स है वो दे देंगे एंड फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियरली। दूसरा सिचुएशन है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, मींस आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, दैट इज बैलेंस शीट एंड पी एंड एल बनाने के पहले अगर इस पॉइंट पे एरर डिटेक्ट होता है तो कैसे रेक्टिफाई करना है, वो एक अलग ही मेथोडोलॉजी है। आई होप यू आर गेटिंग इट। इसके बारे में अभी तक हमने बातचीत नहीं की है। पहले लेक्चर में मैंने ये पार्ट शुरू किया है, सॉरी सेकेंड लेक्चर में मैंने ये पार्ट शुरू किया है। इज इट राइट? एंड तीसरा सिचुएशन है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर फाइनल accounts. So again, this is totally different. So these are the 3 points wherein we can locate the error. किसी भी पॉइंट पे लोकेशन हो सकता है एरर का, मतलब एरर जो आपने पहले अकाउंटिंग पीरियड में किया है, से फॉर एग्जांपल 1/4/2019 टू 31 मार्च 2020, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। तो इस अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्डिंग करते समय आपको मैंने पहले ही लेक्चर 1 में बताया है कि एरर कहां कहां पे हो सकता है। जर्नल लिखते समय हो सकता है, नहीं तो लेजर पोस्टिंग करते समय हो सकता है, नहीं तो लेजर बैलेंसिंग करते समय हो सकता है, नहीं तो कहां पे ट्रायल बैलेंस बनाते समय एरर हो सकता है। ये 4 पॉइंट्स है जहां पे एरर हो सकती है। तो ये एरर इस अकाउंटिंग पीरियड में होगी, लेकिन आपको जब पता चलेगा कि भाई गलती हुई है तब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे ना, और वो गलती कौन से पॉइंट के पहले आपको पता चलती है उसके ऊपर आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है। बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपकी जो गलती आपने की है फाइनेंशियल ईयर में, वो आपने डिटेक्ट की उस साल का ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले। इज इट क्लियर टू यू? यस। तो गाइज, अगर उस साल का ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अगर आप गलती डिटेक्ट करते हो तो आप कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे, ये बातचीत हम कर रहे हैं। इज इट राइट? और उसके लिए आपको एरर के बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो एरर्स कौन से प्रकार के होते हैं मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया, अभी उसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। लेकिन कंक्लूजन क्या है कि एरर के कारण सिर्फ डेबिट साइड में इफेक्ट नहीं गया है, नहीं तो समझो क्रेडिट साइड में इफेक्ट नहीं गया, सिर्फ एक साइड अफेक्ट कर रहा है। आपने जो गलती की है उसके कारण अगर सिर्फ एक ही साइड आइदर डेबिट
नहीं तो, और मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो क्रेडिट साइड अगर अफेक्ट कर रहा है तो उस एरर को हम सिंगल साइडेड एरर नहीं तो वन साइडेड एरर बोलेंगे। और वन साइडेड एरर में दूसरे अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का, डू यू गेट इट, कुछ भी करने का लेकिन दूसरे अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का, यह हुआ सिंगल साइडेड एरर का इफेक्ट। आर यू गेटिंग इट? एंड डबल साइडेड एरर मतलब डेबिट में भी लोचा है, क्रेडिट में भी लोचा है। अगर दोनों में लोचा है तो दोनों को हाथ लगाना ही पड़ेगा। तो उस वक्त आपकी जर्नल एंट्री बनती है प्रॉपर। यानी सिंगल साइडेड एरर है तो जर्नल एंट्री नहीं बनती बच्चों, नो जर्नल एंट्री। एंड अगर डबल साइडेड एरर है यानी दोनों साइड में, डेबिट में भी लोचा क्रेडिट में भी लोचा, सेम अमाउंट टैली हो रहा है, तो डबल साइडेड एरर है, तो बच्चों एंट्री इज रिक्वायर्ड। सर यहां पे नो एंट्री रिक्वायर्ड मीन्स व्हाट, यू हैव टू एडजस्ट दैट वन साइड विच इन विच यू हैव मेड द एरर। वही एग्जांपल्स हम लोग देख रहे थे, तो सिंगल साइडेड एरर्स के एग्जांपल्स हम लोग देख रहे थे, जहां पे एक अकाउंट हो सकता है, नहीं तो एक से ज्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं। तो बच्चों इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख रहे थे, और पहले दो एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं लेक्चर नंबर 2 में। आप आज अभी मैं लेक्चर नंबर 3 में उसके आगे के एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। इज इट क्लियर टू यू माय फ्रेंड्स? यस, सो लेट्स गो अहेड and let's understand this example number 3. Rupees 200 received from Ram has been entered by mistake on the debit side of his account. I hope you are getting the meaning of this transaction. बच्चों इस टॉपिक में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप क्वेश्चन ठंडे दिमाग से पढ़ें, आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बारे में सोचना है। देखो अभी ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, 200 रुपए राम के पास से मिले हैं हमें। मिलने के वक्त आपको एंट्री क्या करनी चाहिए एज अ अकाउंटेंट, इमीडिएटली इमेजिन करो। मेरे दिमाग में आ गई एंट्री, क्या एंट्री होनी चाहिए? अगर पैसा बैंक में मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू दे कौन रहा है? राम अकाउंट। अगर पैसा कैश में मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्या बोला है वहां पे, कुछ क्लियरली बोला है क्या? रुपीज 200 रिसीव्ड फ्रॉम राम हैज बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक ऑन द डेबिट साइड ऑफ हीज अकाउंट। हाँ, नाउ हीज अकाउंट पे जरा जोर दो, उसके अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, यानी लेजर पोस्टिंग की बात हो रही है। पोस्टिंग शब्द इन्होंने यूज नहीं किया है, लेकिन आपको समझना है कि उसके अकाउंट में हम जा रहे हैं। इसका मतलब अकाउंट कहां पे ड्रॉ करते हैं हम? जर्नल में कभी भी अकाउंट ड्रॉ नहीं करते। कहां पे ड्रॉ करते हैं अकाउंट? लेजर में बच्चों। तो लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ है सिर्फ राम के खाते में। यानी आपको सिंपली क्या समझ में आ रहा है, ये जर्नल एंट्री होगा, बराबर है क्या? इस जर्नल एंट्री को मैं जब पोस्ट करूंगा, अब जब मैं सब्सिडरी बुक बना रहा हूं तो कैश बुक में ही डायरेक्टली एंट्री लिखूंगा, बराबर है कि नहीं? टू राम अकाउंट, इधर कैश कॉलम नहीं तो बैंक कॉलम, वट एवर अमाउंट, 200 रुपीज है तो 200 रुपए का, ऐसा पहली एंट्री मैं कैश बुक में करूंगा। दिस इज नथिंग बट दी सब्सिडरी बुक, और यू कैन कॉल इट एज अ जर्नल ओनली। एंड फॉर कैश बुक, फॉर कैश एंड बैंक अकाउंट यू डू नॉट प्रिपेयर एनी लेजर इन योर लेजर बुक्स, राइट? सो लेजर में आपने सिर्फ राम का अकाउंट बनाया होगा, क्योंकि आपका कैश बुक ही जर्नल है, कैश बुक ही लेजर है। तो राम के खाते में जो दूसरा इफेक्ट देना है, बाय कैश नहीं तो बैंक, इन हीज अकाउंट, in Ram's account, you have not given this effect. So what is the explanation given by the ICA? Since the cash book seems to have been correctly written, देखो बच्चों कहीं पे नहीं बोला है कि कैश बुक ठीक से लिखा है, लेकिन ट्रांजैक्शन पढ़ते ही मैंने ऑब्जर्व किया, क्या 200 रुपए राम के पास से मिले हैं, हैज बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक ऑन द डेबिट साइड ऑफ हीज अकाउंट, यानी राम के खाते में मिस्टेक हुआ है। यानी दूसरा मीनिंग क्या हुआ उस ट्रांजैक्शन का? कैश बुक करेक्टली लिखा है। तो वही बोला है कि कैश बुक सीम्स टू हैव बीन करेक्टली रिटन। ऊपर का जो लाइन पढ़ा ना मैंने, रेड मार्क किया हुआ है, वो पढ़ते ही मेरे को क्या समझा कि कैश बुक ठीक से लिखा हुआ है, एंड द एरर इज ओनली इन द अकाउंट ऑफ राम। ही शुड हैव बीन क्रेडिटेड एंड नॉट डेबिटेड बाय रुपीज 200। ओह, डू यू अंडरस्टैंड दिस माय फ्रेंड्स?
हैज बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक ऑन द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। राम को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन आपने गलती क्या कर दी, राम के डेबिट में लिखा टू कैश और बैंक। ये तो लिखा ही नहीं, ध्यान दो बच्चों, ये तो आपने लिखा ही नहीं। इनफैक्ट आपने क्या किया, राम के डेबिट में लिखा टू कैश और बैंक। कैश बुक में कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये 100% बराबर है, यानी कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है 200 रुपए से। क्रेडिट होना चाहिए था राम अकाउंट, राम अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 200 रुपए से। आपने ये तो किया ही नहीं, इनफैक्ट आपने राम को डेबिट कर दिया 200 रुपए से, यानी डबल डेबिट हुआ। आर यू गेटिंग इट? कैश डेबिट हुआ, ये बराबर है, राम का जो डेबिट हुआ ये गलत है। लेकिन इस डेबिट के लिए आपने दूसरा कोई क्रेडिट इफेक्ट दिया है क्या? आंसर इज नो। आर यू गेटिंग इट? ये सरासर गलती है, ये राम का डेबिट नहीं चलेगा। तो ये डेबिट हटाने के लिए बच्चों ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो पहला डेबिट है जो आपने राम अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, ये डेबिट हटाने के लिए आपको राम का खाता, राम अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से? 200 रुपए से। ये डेबिट हटाने के लिए, बात सुनो, कान खोल के सुन लो नालायकों, ये डेबिट हटाने के लिए आपको राम का खाता क्रेडिट करना पड़ेगा 200 रुपए से, और जो सच में डेबिट होना चाहिए था राम का अकाउंट बाय 200 रुपीज, वो देने के लिए और एक बार आपको राम का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा 200 रुपए से। आई होप यू आर गेटिंग दिस ट्रांजेक्शन। तो टोटल 400 रुपए से राम का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। पहला 200 रुपए का क्रेडिट उसका रॉन्ग अकाउंटिंग निकालेगा, और दूसरे 200 रुपए का क्रेडिट वो करेक्ट अकाउंटिंग करेगा। लेकिन इंपैक्ट सिर्फ राम के अकाउंट पे हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हो ऐसे, मतलब राम को क्रेडिट करना है तो टू राम अकाउंट लिख सकता हूं मैं। आई होप आपको दिख रहा है, थोड़ा सा यहां पे लेता हूं, टू राम अकाउंट लिख सकता हूं मैं 400। लेकिन यहां पे डेबिट में कौन सा अकाउंट लिखूं? सर कैश लिखो। नालायकों, कैश में बराबर अकाउंटिंग हुआ है, उसको हाथ मत लगाओ। कुछ भी करने का लेकिन कैश अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का। इज इट क्लियर टू यू? कुछ भी करने का लेकिन कैश अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का। राम अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट कौन सा करोगे? दिस इज वन साइडेड एरर, जहां पे आप जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? अरे सिंपल है ना, राम को सिर्फ क्रेडिट करोगे तो अकाउंटिंग बराबर हो रहा है ना? यस। हाँ सर, लेकिन राम को तो हम 400 से क्रेडिट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन तो 200 का है। नालायक को पिछली बार आपने क्या किया था, राम के डेबिट में टू कैश लिखा था, कैश बुक में बराबर किया, लेकिन पोस्टिंग करते समय गलती से आपने राम के डेबिट में लिख दिया अमाउंट, जो गलत है। कैश में बराबर इफेक्ट है, समझ लो बात को। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है सर, जिस वक्त हमने राम के डेबिट में टू कैश और बैंक लिखा, उस वक्त इस ट्रांजैक्शन का सेकंड इफेक्ट, यानी कैश बुक के क्रेडिट में बाय राम लिखा क्या हमने? आंसर इज नो। आपने कैश बुक के क्रेडिट में लिखा ही नहीं होगा कुछ, कैश बुक के डेबिट में ऑलरेडी आपने एंट्री पास की। पहले आप एंट्री कैश बुक में करते हो, फिर जाके आप राम अकाउंट को पोस्टिंग करते हो। तो कैश बुक में बराबर एंट्री हो चुकी है, सिर्फ राम के अकाउंट में गलती है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका ये लाइन बोल रहा है, हैज बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक ऑन द डेबिट साइड ऑफ हीज अकाउंट। बाकी सब बराबर है, बाकी सब बराबर है, सिर्फ राम के अकाउंट में गलती हुआ है। तो राम को जो क्रेडिट किया ना रॉन्गली आपने, वो हटाने के लिए एक बार डेबिट करेंगे। He should have been credited and not debited. Not only is the wrong debit to be removed, अब आपका काम क्या है, वो जो wrong debit हुआ है ना राम अकाउंट, वो रिमूव करना पड़ेगा। डेबिट को कम करना है तो वही अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। उल्टा इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट अपोजिट है ना? हाँ, तो डेबिट को कम करना है तो वो अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड फिर से उसको सही में क्रेडिट करना है, इसलिए और एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी 400 रुपए से राम को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट कौन सा अकाउंट करोगे, वो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि गलती सिर्फ एक ही अकाउंट में हुई है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ वन साइडेड एरर। आई होप यू आर गेटिंग माय डिस्कशन। सो द एंट्री विल बी पोस्टिंग, द एंट्री विल बी बाय पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड 400। तो आप क्या करोगे, अभी अपने सिचुएशन समझ लो। लोकेट कब हुआ एरर? अरे एरर लोकेशन कब हुआ? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो लेजर अकाउंट्स अभी भी ओपन है, लेजर अकाउंट्स अभी भी ओपन है। अगर समझो आपने टोटलिंग करके बैलेंस निकाला है, तो आप वही बैलेंस ब्रॉट डाउन करो नेक्स्ट लाइन पे, और ये इफेक्ट आप दे दो। राम के खाते में जाओ, राम के खाते में जाओ, राम का जो कुछ भी पहले से बैलेंस दिख रहा है वो आप कहाँ पे, जहाँ पे है, कौन से साइड पे है, उसके अकॉर्डिंगली लिख लो। एंड उसके बाद उस अकाउंट में जाके सिंपली राम को क्रेडिट करना है, यानी क्रेडिट साइड पे बाय पोस्टिंग एरर लिखो। क्या लिखने के लिए बोला इंस्टीट्यूट ने? बाय पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड।
मतलब जो एरर हुआ है वो यहाँ पे लिखूंगा मैं, बिकॉज देयर इज नो अकाउंट फॉर डेबिटिंग। आर यू गेटिंग इट? सो सिंपली राम को क्रेडिट करना है, यहाँ पे कुछ भी लिखो, मैंने पिछले लेक्चर में बोला कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा। आर यू गेटिंग इट? बट सिंपली आपको समझना है कि राम के क्रेडिट में 400 रुपए आने चाहिए, तभी आपका अकाउंटिंग बराबर होगा और ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा क्योंकि वन साइडेड एरर है। ये 400 से राम का क्रेडिट करते ही ट्रायल बैलेंस झट से टैली हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? यस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ₹50 was received from Mahesh and entered on the debit side of the cash book. ₹50 was received from Mahesh and entered on the debit side of the cash book, but was not posted to his account. I hope you understood this. ₹50 was received from Mahesh. Entry will be cash account debit to Mahesh account. यहाँ पे लिखता हूं, entry will be cash account debit to Mahesh account. 50-50. ये है मेरा सब्सिडरी बुक, दैट इज कैश बुक, एंड ये है मेरा लेजर अकाउंट महेश। जिन्होंने कैश बुक पढ़ा है उनको पता है कि वंस आई प्रिपेयर सब्सिडरी कैश बुक एज अ सब्सिडरी बुक, आई वोंट ओपन कैश अकाउंट इन लेजर बुक। इज इट राइट? सो क्योंकि दैट फॉर्मेट ऑफ दैट सब्सिडरी बुक, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक इज सिमिलर लाइक लेजर अकाउंट, सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर इट वंस अगेन। इज इट राइट? हाँ, तो कैश बुक के डेबिट में टू महेश लिखा मैंने 50। आई होप यू आर गेटिंग इट। ध्यान से पढ़ो। ₹50 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम महेश एंड एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। वाह वाह, बराबर किया, वेरी गुड। यानी पोस्टिंग की बात चल रही है, बट वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। सो महेश के खाते में कुछ इफेक्ट ही नहीं दिया, ये कर दिया, फोन आया, फोन पे बात करने के लिए बाहर गए, भूल गए आप। इज इट क्लियर टू यू? तो महेश के खाते में क्रेडिट आया ही नहीं, तो यहां पे अगर क्रेडिट आया ही नहीं तो महेश क्रेडिट हुआ ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? कैश डेबिट हुआ, यानी आपने सिंपली जर्नल में पूरी एंट्री पास की। इनफैक्ट आप जर्नल बनाओगे ही नहीं अगर आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हो, तो कैश बुक के डेबिट में आप महेश लिखते हो, यानी इनडायरेक्टली आपने कैश अकाउंट डेबिट किया, लेकिन महेश का अकाउंट क्रेडिट ही नहीं किया। कैश डेबिट हुआ 50 से, महेश क्रेडिट ही नहीं हुआ, मतलब इस एंट्री में सिर्फ डेबिट हो रहा है, क्रेडिट का इफेक्ट आप भूल गए। आर यू गेटिंग इट? सो अब अगर आपको ये एंट्री रेक्टिफाई करनी है तो महेश को क्रेडिट करना इतना तो समझ में आ रहा है बच्चों, महेश को क्रेडिट करना है इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन डेबिट किसको करोगे? आंसर आ रहा है सर कैश को। अरे नलायक को, कैश को डेबिट किया है आपने, ये वन साइडेड एरर है। ये कौन सा एरर है? वन साइडेड एरर। एंड वन साइडेड एरर के लिए जर्नल एंट्री नहीं करने का, वन साइडेड एरर के लिए क्या करने का है? सिर्फ महेश के खाते में जाना है और लिखना है बाय पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक। लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा। यहां पे क्या लिखना है? बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। आई होप यू आर गेटिंग इट। ₹50, बस महेश के क्रेडिट में लिखो, किस्सा खत्म। कुछ भी करने का, कैश अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि कैश बुक बराबर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई एम रीडिंग इट ऑन योर बिहाफ। बाय द एरर which affects only the account of Mahesh, ₹50 has been omitted from the credit side of his account. The rectification will be by the entry, बोल रहा है ये एंट्री, बट एंट्री नहीं हो रही है कोई जर्नल एंट्री। मेरे को सिंपली पता है कि डबल एंट्री सिस्टम एस्पेक्ट है अकाउंटिंग में, अकाउंट डेबिट होता है तो क्रेडिट भी होगा, बट यहाँ पे एंट्री बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन एक ही साइड में इफेक्ट देना है, महेश के क्रेडिट में। लिखते समय क्या लिखना है? बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग नाम का कोई लेजर अकाउंट खोल रहे हो क्या? नहीं रे नलायको, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम लोग, नहीं तो और लोचा हो जाएगा। फिर से और एक अकाउंट डेबिट करते हो तो वो 50 का डिफरेंस वैसे ही रहेगा। आर यू गेटिंग इट? अपोजिट साइड पे डिफरेंस आने वाला है फिर। एनीवे, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये ओमिशन ऑफ पोस्टिंग वगैरह कुछ अकाउंट का नाम नहीं लिखना है, लेजर अकाउंट नहीं ओपन करते हैं हम लोग, सिर्फ वहां पे लिखने के लिए समझ में आना चाहिए कि वो 50 रुपए मैंने क्यों लिखे, क्योंकि हमने पिछली बार कोई एक एंट्री की थी जिसमें सिर्फ डेबिट का पोस्टिंग किया था, क्रेडिट का पोस्टिंग रह गया था। इज इट क्लियर टू यू? यस, आगे बढ़ता हूं। ₹51 पेड टू मोहन हैज बीन पोस्टेड एज ₹15 टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। ₹51 पेड टू मोहन, समझ लो बच्चों, मोहन को पैसा पे किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 51 रुपीज की एंट्री होनी चाहिए, बराबर है। तो ये एंट्री का जब पोस्टिंग हमने करना शुरू किया तो क्या हुआ है देखो, ₹15 पेड टू मोहन हैज बीन पोस्टेड एज ₹15 टू द डेबिट ऑफ हीज अकाउंट। हीज अकाउंट में गलती हुई है, समझ में आ रहा है बच्चों, उस मोहन के खाते में गलती हो रही है। इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ, कैश बुक में सब बराबर है, इसका मतलब कुछ भी करने का, कैश बुक को हाथ नहीं लगाने का। इज इट क्लियर? यानी मोहन को अभी डेबिट करना बाकी है, बाकी नहीं है, सॉरी, डेबिट आपने किया बट 15 रुपए से ही किया। यानी कितने से शॉर्ट डेबिट किया बच्चों, कितने से शॉर्ट डेबिट किया? कैलकुलेटर निकालो, 51 माइनस 15, 36 से आपने शॉर्ट डेबिट किया, तो 36 रुपीज आपको फिर से मोहन के खाते को डेबिट करना है 36 रुपीज से। तो सिंपली मोहन अकाउंट डेबिट करूंगा, क्रेडिट कौन सा करोगे सर? कैश अकाउंट। नो नलय को कैश में बराबर किया है, पोस्टिंग दो जगह पे होनी चाहिए, पोस्टिंग के दो इफेक्ट्स होंगे, कैश बुक के क्रेडिट में एक इफेक्ट होगा, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 51 से, वो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया आपने 51 से, सिर्फ मोहन के खाते में पोस्टिंग करते समय आपने 15 रुपए लिखा, यानी मोहन के खाते में गलती हुई है, तो मोहन का खाता सुधारो ना, कैश बुक को हाथ लगाने का नहीं। इज इट क्लियर टू यू? सो द रेक्टिफिकेशन एंट्री टू मिस्टेक इन पोस्टिंग, टू मिस्टेक इन पोस्टिंग ऑफ ₹36, तो 36 रुपीज की एंट्री हम लोग करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। मोहन के खाते में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा टू मिस्टेक इन पोस्टिंग 36 रुपीज, ऑलरेडी 15 की एंट्री आ चुकी थी, ये 36 एडिशनल आ गए, हो गए 51 रुपीज। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस, आगे बढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1000, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1000। झट से एंट्री बताओ, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1000, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स दिख रहा है इसीलिए नाम दिया, was wrongly posted from sales day book to the debit of purchase account। wrongly posted यानी पोस्टिंग में गलती हुई है। आई होप यू आर गेटिंग इट। फ्रॉम सेल्स डे बुक यानी पहले से सब्सिडरी बुक्स बनाते हो आप लोग, तो सेल्स बुक में वो एंट्री कैसे दिखेगी, ये अपना सेल्स बुक है, बराबर बोल रहा हूं मैं, यहां पे लिखूंगा राम का नाम, करेक्ट, कितने रुपए का अमाउंट है 1000, और इसके बाद हम सेल्स अकाउंट एक बनाते हैं लेजर में, एज वेल एज राम अकाउंट भी बनाते हैं। सेल्स अकाउंट को मैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं करता हूं, इसकी टोटल ट्रांसफर करता हूं, बराबर है बच्चों। एंड राम अकाउंट को मैं इंडिविजुअली क्रेडिट साइड को नहीं, डेबिट साइड को टू सेल्स 1000। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, सेल्स बुक का टोटल मैं सेल्स अकाउंट को ट्रांसफर करता हूं। क्या हुआ है देखते हैं अभी। गुड सोल्ड टू राम फॉर ₹1000 वॉज रॉन्गली पोस्टेड फ्रॉम द सेल्स डे बुक टू द डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट। राम हैज हाउएवर बीन करेक्टली डेबिटेड, यानी राम के खाते में कुछ गलती नहीं हुई है, राम हैज हाउएवर बीन करेक्टली डेबिटेड, यहां पे खत्म हुआ। देखो फिर से बोल रहा हूं, सेल्स होता है तो सेल्स डे बुक में आपने एंट्री तो कर दी, लेकिन सेल्स अकाउंट में ये टोटल जो कुछ भी है, ये 1000 रुपए का टोटल, समझ लो एक ही सेल्स है, तो ये 1000 रुपए का टोटल सेल्स के क्रेडिट साइड में बाय टोटल एज पर सेल्स बुक, बराबर है ना, 1000 आना चाहिए था, बट आपने वो क्या किया, आपने वो परचेस के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। wrongly posted from the sales day book to the debit of purchase account, to the debit of purchase account, यानी लेजर में जब पोस्टिंग करना चाहिए था, सेल्स अकाउंट को जाना चाहिए था, तो आपने वो गलती से परचेस अकाउंट के डेबिट में टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक लिखा और 1000 यहां पे पोस्ट कर दिया, यानी परचेस डेबिट कर दिया आपने, गलती क्या की, परचेस डेबिट कर दिया 1000 से। करना क्या चाहिए था आपको, सेल्स क्रेडिट करना चाहिए था 1000 से।
अब परचेस को डेबिट कर दिया है, इसका रेक्टिफिकेशन अगर आपको करना है तो वो डेबिट निकालना पड़ेगा ना। तो परचेस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 1000 से। सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा 1000 से, जो आपने किया ही नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट। आपने क्या किया, परचेस को डेबिट किया। तो आपने गलती जो की, उसको गलती को सुधारना है तो गलती का उल्टा करना पड़ेगा ना। तो परचेस आपने डेबिट किया था, अब उसको क्रेडिट करो। सेल्स को भी क्रेडिट करो, जो आपने सही करना है। अभी सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, उसके कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो यहां पे दो अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, लेकिन डेबिट कौन सा करो सर, राम अकाउंट। राम में तो कोई गलती ही नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग इट? कुछ भी करने का, लेकिन राम अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का। सेल्स को क्रेडिट करना है 1000 से, तो सेल्स को करो, परमिशन है। परचेस को क्रेडिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि परचेस को रॉन्ग डेबिट दिया है। तो सेल्स एंड परचेस को दोनों को क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करोगे? आंसर इज डेबिट किसी को नहीं करूंगा। ये है वन साइडेड एरर विथ टू अकाउंट्स। तो बच्चों क्रेडिट कौन से अकाउंट्स करने हैं ये मेरे को पता चल रहा है। डेबिट कौन सा अकाउंट करूं? राम अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि राम में बराबर अकाउंटिंग हुआ है। आर यू गेटिंग इट? तो बच्चों ये है वन साइडेड एरर विथ टू अकाउंट्स। इज इट क्लियर टू यू? तो वन साइडेड एरर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक अकाउंट होगा, उसमें एक इफेक्ट हो रहा है, यानी यहां पे सिर्फ क्रेडिट हो रहा है, डेबिट नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो एरर सिर्फ क्रेडिट अफेक्ट कर रहा है। समझो इक्वली 2000 रुपए का डेबिट भी किसी अकाउंट में फर्क पड़ता तो वो डबल साइडेड एरर होता था, और वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहां पे आपको बहुत सोचना पड़ता है। तो अभी सिंपली क्या करना है, सेल्स अकाउंट अभी, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वक्त मुझे ये डिस्कस करना पड़ेगा। अब ये एरर लोकेट कब हुआ? ये एरर लोकेट हुआ ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले। तो आपका सेल्स अकाउंट भी ओपन है, परचेस अकाउंट भी ओपन है। जाओ झट से सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय एरर ऑफ पोस्टिंग ऑन डेबिट ऑफ परचेस, वॉट एवर, क्या कुछ भी लिखो वहां पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां पे हम लिखेंगे, इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, बाय रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ₹1000। मैंने बोला ना, हर वक्त इंस्टीट्यूट भी अलग अलग शब्द यूज करेगा। बाय रॉन्ग पोस्टिंग ऑन द ऑफ द सेल्स। एक बार पढ़ लेता हूं। 2000 से 1000 से सेल्स अकाउंट क्रेडिट करनी है, और 1000 से परचेस अकाउंट क्रेडिट करनी है। इंस्टीट्यूट ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, लेट्स अंडरस्टैंड इट। हियर द एरर affects two accounts, purchase account and sales account, but we cannot pass a journal entry for its rectification because both the accounts need to be credited. I hope you have understood this. The rectification will be by entry by wrong posting on ₹1000 in the credit of purchase account. तो purchase account के credit में लिखा by wrong posting 1000. I hope you are getting it. तो ये अपना purchase account है, इसके क्रेडिट में जाके क्या लिखूंगा, बाय रॉन्ग पोस्टिंग 1000। तो ये देखो डेबिट हुआ था, क्रेडिट भी हुआ, इफेक्ट परचेस में से निकल गया, परचेस अकाउंट में से इफेक्ट निकल गया। परचेस अकाउंट में जो 1000 रुपए का एक्स्ट्रा डेबिट दिख रहा था वो निकल गया, यानी वो 1000 का फर्क टैली हो गया। और सेल्स अकाउंट को जो क्रेडिट करना था, अब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों करना है, क्योंकि राम अकाउंट को आपने डेबिट करके रखा था 1000 से। तो राम अकाउंट को डेबिट किया है, मतलब उसका रिस्पेक्टिव क्रेडिट सेल्स अकाउंट में आना चाहिए कि नहीं। हाँ, तो अब सेल्स अकाउंट में क्या लिखना है, सेल्स अकाउंट में भी नहीं है, तो सेल्स अकाउंट में अभी लिखना है बाय रॉन्ग इफेक्ट नहीं बोलूंगा, बाय ओमिशन लिखा होगा मे बी, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ ₹1000। तो बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग जो चीज हुई है वही लिखने की 1000। कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ भी लिखना, हाँ एग्जाम में कुछ भी मत लिखना बस। आई होप कुछ लोगों ने लिखा, समझो बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री 1000। क्या इंस्टीट्यूट ऐसी चीजों के लिए मार्क कट करती है? बच्चों 1000 का क्रेडिट साइड पे अमाउंट आना बहुत जरूरी है, एक्सप्लेनेशन के लिए मार्क्स नहीं कटेंगे। इज इट क्लियर टू यू? यस, आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो आगे बढ़ता हूं, क्योंकि क्या हर बंदा सेम लाइन लिख सकता है, ऐसे इम्पॉसिबल है। तो एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट, हाँ रिलेवेंट लिखो, नहीं तो कुछ भी लिख के आओगे मार्क कट जाएंगे। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? मैं बार बार बोलता हूं ना, कुछ भी लिखो, गलती से आप ऐसे ना लिखो प्लीज, कुछ भी। ओके, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखना जो कुछ भी कर रहे हो उसका। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वन साइडेड एरर विथ टू अकाउंट्स, ऐसे भी पॉसिबल है एरर होना, ठीक है। तो वन साइडेड एरर की ही बातचीत कर रहे हैं हम लोग। टोटल 6 एग्जांपल देखे, 7वां एग्जांपल, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर ए ₹500 was posted to the credit of bills payable account। पोस्टिंग की बात हो रही है, इस पे ध्यान देना है। जर्नल एंट्री लिखते समय गलती हुआ है,
या पोस्टिंग के वक्त गलती हुई है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पे। इज इट क्लियर टू यू? So bills receivable from Mr. A of rupees 500 was posted to the credit of bills payable account. Posted to the credit of bills payable account and also credited to A account. दिमाग ठंडा, जर्नल एंट्री पहले बनाते हैं, पोस्टिंग कैसे होनी चाहिए वो पहले सोचते हैं। बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर ए रुपीज 500, एंट्री बोलो। बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर ए। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको झट से एंट्री समझ में नहीं आएगी, उनको पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक खत्म करना पड़ेगा। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं उन्होंने 11th-12th में कुछ तो बिल्स रिसीवेबल का पढ़ाई, बिल्स रिसीवेबल की कुछ तो पढ़ाई की होगी, उनके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिलहाल जो साइंस के बच्चे हैं टेम्पररी पीरियड के लिए आप एंट्री लिख लो, ठीक है। बाद में जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक हो जाएगा ना तो आपको ये 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया है बिल्स रिसीवेबल? मिस्टर ए। यानी एक्चुअली क्या होना चाहिए, बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में टू ए अकाउंट एंड ए के क्रेडिट में बाय बिल्स रिसीवेबल। जो कुछ भी अमाउंट है वो अमाउंट यहां पे लिखनी चाहिए हमें, 500 रुपए 500 रुपए, बराबर है क्या? ये होना चाहिए था। क्या हुआ? वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट, यानी बिल्स रिसीवेबल में पोस्टिंग ही नहीं हुआ ऐसे लग रहा है। एंड ऑल्सो क्रेडिटेड टू ए अकाउंट, ए अकाउंट को क्रेडिट किया वो बराबर है, ये गलत नहीं है। एंड ऑल्सो क्रेडिटेड टू ए अकाउंट, ए को क्रेडिट ही करना है ना, इज इट राइट और नॉट? तो ए के खाते में कोई गलती नहीं है, सिर्फ बिल्स रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए था, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन है हमारा, बराबर है क्या? बट रियलिटी क्या हुई? वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट, यानी आपने वो ए के क्रेडिट में भी पोस्ट किया और बिल्स पेएबल खाते में गए, आप बिल्स रिसीवेबल में गए ही नहीं, आप बिल्स पेएबल के क्रेडिट में बाय ए लिखा होगा, जो कुछ भी लिखा होगा आपने 500 रुपए ऐसे लिखा आपने, ये गलती है। बिल्स पेएबल क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, उसको क्रेडिट किया आपने, तो उसका क्रेडिट हटाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बिल्स पेएबल को डेबिट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? और बिल्स रिसीवेबल भी डेबिट होना चाहिए था, तो वो अभी करना पड़ेगा। तो बिल्स रिसीवेबल का क्रेडिट हटाने के लिए 500 रुपए से डेबिट किया, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट देना था इसलिए 500 रुपए से डेबिट किया। क्रेडिट कौन सा अकाउंट करोगे? ए? अरे ए तो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है नलायक को, तो ए को हाथ नहीं लगाने का, ए में गलती ही नहीं हुई है, तो बच्चों क्रेडिट करने के लिए कोई दूसरा अकाउंट नहीं है। तो सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है कि बिल्स पेएबल डेबिट होगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा। ये है वन साइडेड एरर अगेन विथ टू अकाउंट्स। इज इट क्लियर टू यू? तो टोटल 1000 से डेबिट ही होगा। हाँ, तो बिल्स पेएबल के क्रेडिट में जाओ, रेक्टिफिकेशन विल बी बाय एंट्री टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ऑन रुपीज 500 इन डेबिट ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट। तो बिल्स पेएबल के डेबिट में रॉन्ग पोस्टिंग लिखोगे एंड फिर बाय बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में भी जाओ और लिखो टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग रुपीज 500 in the debit of bills receivable account. So this is how we are going to rectify the transaction in the event of, sorry, when you locate the error before preparation of trial balance. बच्चों ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या होगा उसके बारे में भी जरा सोचो ना, अभी से थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाएगा ना, थोड़ा सा प्रिपरेशन हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर ऐसा एरर डिटेक्ट होता है तो लेजर में जाके रेक्टिफाई करने का चांस है क्या? नहीं ना, क्योंकि आपने लेजर क्लोज करके चकाचक ट्रायल बैलेंस बनाए। तो अब कैसे करूं? लेजर में अभी जाके लिख सकता हूं, उस वक्त क्या करना है सोचेंगे, देखेंगे आगे जाके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। नंबर 8, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद रुपीज 1000 was wrongly credited to the Vimal account by rupees 100. Goods purchased from Vinod rupees 1000 was wrongly credited to the Vimal account by rupees 100. ध्यान से पढ़ना है, गुड्स परचेस फ्रॉम विनोद, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? विनोद अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट, इज इट राइट? एंट्री होनी चाहिए थी परचेस अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट। हाउ मच?
1000 1000 करेक्ट है। इसके हिसाब से परचेस के डेबिट में टू विनोद 1000 होना चाहिए, विनोद के क्रेडिट में बाय, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब इस एग्जांपल में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हम रेगुलर जर्नल ही यूज करते हैं, सब्सिडरी बुक्स यूज नहीं करते, तो उस केस में परचेस अकाउंट में भी सेपरेट लिखना पड़ेगा, विनोद के क्रेडिट में बाय परचेस 1000। ये होना चाहिए था, एक अच्छा अकाउंटेंट यही करता, लेकिन ये नलायक ने क्या किया, गुड्स परचेस फ्रॉम विनोद फॉर ₹1000 वाज रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड, क्रेडिट होना चाहिए था विनोद, ये विमल को इसने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, लगता है विमल पान मसाला खाया था इसने, विमल को इसने क्रेडिट कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये लिखा ही नहीं, विनोद को क्रेडिट किया ही नहीं, इसने क्या किया, विमल को क्रेडिट किया। विमल को क्रेडिट होना चाहिए था क्या, बोलो ना बच्चों, विमल को क्रेडिट होना चाहिए था क्या, आंसर इज नो। क्यों किया, हटाओ, विमल को डेबिट करो, बराबर है। अब सिर्फ विमल को क्रेडिट किया ऐसा इन्होंने जिक्र किया है, परचेस में क्या हुआ उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो हम एज्यूम क्या करेंगे, परचेस में सब बराबर है, तो कुछ भी करने का लेकिन परचेस को हाथ नहीं लगाने का। तो विमल को डेबिट किया 1000 रुपए, विमल को डेबिट करना पड़ेगा 1000 से, इज इट क्लियर टू यू। और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, एक मिनट, गुड्स परचेस फ्रॉम विनोद ₹1000 was wrongly credited to विमल अकाउंट बाय ₹100, बराबर है। Again, we cannot pass a complete journal entry for the rectification, even though two accounts are involved. How? Let's see. The rectification will be done by the entry to wrong posting on ₹100 to the debit of Vimal account. तो विमल को डेबिट करना पड़ेगा, is it right? And by omission of posting on ₹1000 in the credit of विनोद account. बट बच्चों मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट यहाँ पे बोल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों। हाँ, तो विमल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, तो इसीलिए विमल अकाउंट को डेबिट किया 1000 से, और क्रेडिट होना चाहिए था विनोद अकाउंट, जो नहीं हुआ है, तो क्रेडिट करेंगे हम विनोद अकाउंट, हाउ मच, 1000 रुपये। तो बच्चों यहाँ पे डेबिट भी है क्रेडिट भी है, डेबिट भी है क्रेडिट भी है। इंस्टीट्यूट ने तो यहाँ पे लिखा है कि एंट्री कांट बी डन, बट मेरे हिसाब से एंट्री वी कैन डू, तो हम सिंपली एंट्री क्या करेंगे, विनोद अकाउंट डेबिट टू, सॉरी विमल अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट, इसको हम डबल साइडेड एरर बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो देखो ना, क्योंकि डेबिट भी हो रहा है और एक इफेक्ट क्रेडिट भी हो रहा है, इज इट क्लियर टू यू। तो इन्होंने भी यही बोला है, टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑन द डेबिट ऑफ विमल अकाउंट 1000 रुपीज, सॉरी 100 and 1000, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, मैंने ट्रांजेक्शन ठीक से पढ़ा नहीं है, आप यहाँ पे देखो
1,000 रुपए का, यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 1,000 की गलती नहीं हुई है, 1,000 की गलती नहीं हुई है। विमल के खाते को हमने 100 का क्रेडिट किया है। देखो ऐसे हो सकता है, आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। विमल को 100 रुपीज से क्रेडिट किया है। हाँ तो यहां पे अब समझ लो बात को, विमल को 100 से क्रेडिट किया है, बराबर है। तो विमल को डेबिट करना पड़ेगा 100 से, लेकिन विनोद को क्रेडिट करना पड़ेगा 1,000 से। अब ऐसी एंट्री बन सकती है क्या? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? एक डेबिट 100 रुपए का और दूसरा क्रेडिट 1,000 रुपए का, तो 900 रुपए का डिफरेंस के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? अगेन दिस विल बी द क्वेश्चन। सो अगेन दिस विल बी अ सिंगल साइडेड एरर, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट का फर्क है। समझो यहाँ पे 1,000 रुपए होते, अच्छा हुआ कि वैसे बातचीत भी हो गई हमारी। समझो यहाँ पे विमल के खाते में आपने 1,000 रुपए क्रेडिट किए होते, तो आपकी एंट्री मैच हो जाती है, डेबिट क्रेडिट मैच हो जाता और वो 2 साइडेड एरर हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन विमल के खाते में आपने सिर्फ 100 रुपए लिखे, यानी 900 रुपए आपने किसी को क्रेडिट किया ही नहीं, तो आपके ट्रायल बैलेंस में 900 का फर्क आने वाला था। इज इट राइट? तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, विमल का खाता डेबिट करना पड़ेगा। तो विमल के खाते में जाके लिखोगे टू मिस्टेक, बराबर है ना, टू मिस्टेक रेक्टिफाइड 100 रुपीज, तो ये अकाउंट क्लियर हो जाएगा। और विनोद के खाते के क्रेडिट में जाके लिखोगे बाय परचेस, बाय परचेस लिखो या बाय ओमिशन ऑफ परचेसेस, हाउ मच, 1,000 रुपीज। हो गया आपका रेक्टिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है बच्चों? यस। सो पूरे 8 एग्जांपल्स देख लिए हमने, और यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। Thus from the above illustration, we are convinced that the general rule that errors affecting two accounts can always be corrected by a journal entry is not always valid. मतलब किसी एरर के कारण दो अकाउंट्स पे इंपैक्ट हो रहा है, जैसे कि ये लास्ट 3 एग्जांपल्स हमने देखे। विमल के खाते पे इंपैक्ट हो रहा था, विनोद के खाते पे इंपैक्ट हो रहा था, यहाँ पे बिल्स पेएबल अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा था, और यहाँ पे परचेस एज वेल एज सेल्स अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर दो अकाउंट्स पे इंपैक्ट हो रहा है तो हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, क्योंकि एक डेबिट होने वाला है और एक क्रेडिट होने वाला है। बट सिंगल साइडेड एरर में बच्चों प्रॉब्लम क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट की टोटल मैच नहीं होगी। कुछ केसेस में डेबिट ही हो गया, अकाउंट्स डेबिट ही होंगे, कुछ केसेस में अकाउंट्स क्रेडिट ही होंगे, नहीं तो कुछ केसेस में जितने अमाउंट का डेबिट हुआ है उतने अमाउंट का क्रेडिट नहीं होगा। तो जिस एरर में, एरर के कारण समझो अगर डेबिट में 10,000 का फर्क पड़ रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर फर्क क्रेडिट में भी पड़ रहा है, तो उस एरर को हम डबल साइडेड एरर बोलेंगे। बाकी बचे हुए सारे एरर्स को जिसमें डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है, उस सभी एरर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल साइडेड एरर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सिंगल साइडेड एरर आफ्टर गोइंग थ्रू दीज 8 एग्जांपल्स। ठीक है, आगे डबल साइडेड एरर्स हमें पढ़ना है, बट बिफोर दैट वी विल सॉल्व वन illustration to make the concept of single sided error completely understandable। समझ में आ रहा है बच्चों? तो लेट्स कम टू द illustration 1। ठीक है बच्चों, illustration 1 एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर से हम डबल साइडेड एरर पे जाएंगे। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, सॉरी फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामायण कंपनी? इंस्टीट्यूट ने ये मेंशन नहीं किया है, बट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, इफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट येट प्रिपेयर्ड, if trial balance is not yet prepared। I hope you are getting this। ये लाइन आप जरूर लिखना आपके नोट्स में। इंस्टीट्यूट ने कहीं पे नहीं बोला है, तो हमें अभी दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे लिए इजी क्या बातचीत हो सकती है, हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी इफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, वो एज्यूम करते हुए इन्होंने सॉल्यूशन बनाया। इज इट क्लियर टू यू? यस। तो बच्चों एक एक करके हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और उसका जो कुछ भी इफेक्ट देना है वो हम लिखेंगे। इज इट क्लियर? जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही। कैसे प्रेजेंट करना है देखते हैं। नंबर 1, द टोटल ऑफ परचेस बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज। नंबर टोटल ऑफ परचेस बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज। Every time you should take a rough book while doing the practice of rectification of errors. Every time you should do this task. Take a rough book and whatever I am doing, you also try to write in the same way। क्या गलती की है वो देखने से अच्छा है कि क्या करना चाहिए था पहले वो समझ लो।
क्या हुआ है देखो, टोटल ऑफ परचेस बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। इन्होंने गलती क्या की है देखो, ये परचेस डे बुक है, बराबर है क्या? प्रोसेस पूरा समझ में आना चाहिए, सब्सिडरी बुक्स अभी समझ में आने चाहिए। ये परचेस बुक है बच्चों, डेबिट साइड को मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, शाहरुख, सलमान, जो कुछ भी है हमारे क्रेडिटर्स, उन सभी के नाम आते हैं। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, समझ में आ रहा है बच्चों? और 100 रुपए, ऐसे 4 परचेसेस किए हमने। अब पहले कंसेप्ट समझना आपको बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने पहले बोला था आपको कि ये सभी लेक्चर देखने के पहले आपको सब्सिडरी बुक्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ सब्सिडरी बुक्स आपको समझाने का। परचेस बुक के डेबिट में आपने ये सब लिख दिया, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है ना, तो हमने वो डेबिट लिखना, हमें वो डेबिट बार बार नहीं लिखना था, इसलिए हमने सब्सिडरी बुक बनाया। अब लेजर पोस्टिंग करते समय हम लेजर बुक में परचेस अकाउंट ओपन करेंगे, बराबर है? मिस्टर एक्स का खाता ओपन करेंगे, मिस्टर वाई का खाता ओपन करेंगे, शाहरुख का खाता ओपन करेंगे एंड सलमान का खाता। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, इंपॉर्टेंट इज कंसेप्ट, राइट? जरा फास्ट लिख रहा हूं सो दैट यू कैन फटाफट अंडरस्टैंड इट, बराबर है? तो परचेस के डेबिट में मैंने परचेस बुक में सब एंट्रीज कर दी। अब पोस्टिंग करते समय क्या गलती हो सकती है समझ लो, ये ट्रांजैक्शन आपको क्या कह रहा है, द टोटल ऑफ परचेस बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। यानी आपने गलती कहां पे की? देखो बच्चों, जब मैंने ये मिस्टर एक्स का ट्रांजैक्शन किया, इमीडिएटली उसी वक्त मैं मिस्टर एक्स के खाते में जाता हूं और बाय परचेसेस लिखता हूं, कितना? 100 रुपए। ये पोस्टिंग में उसी वक्त करता हूं। शाहरुख के खाते में बाय परचेसेस कितना? 200 रुपए लिखा, सॉरी 300 रुपए। यहाँ पे मिस्टर वाई के खाते में 200 एंड सलमान के खाते में 100। यानी क्रेडिट कर दिए ये सभी अकाउंट्स, ये चारों के अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिए बाय रिस्पेक्टिव अमाउंट्स, यानी टोटल क्रेडिट हुआ 300 प्लस 400, 700 से क्रेडिट हुआ। लेकिन मैंने गलती क्या कर दी, ये परचेस बुक का टोटल लेते समय टोटल आ रहा था 700, मैंने गलती से टोटल यहाँ पे 600 लिखा। 100 रुपए से अंडरकास्ट हुआ है देखो, यानी गलती परचेस, और यही टोटल, ये 600 रुपए का टोटल मैं परचेस अकाउंट के डेबिट में भेजता हूं, टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक, टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक कितना? 600 रुपए, ये मैंने लिखा होगा। यानी बात को समझ लो बच्चों, परचेस डेबिट किया 600 से, बराबर है, और क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया 700 से। क्या टीबी टैली होगा? आंसर इज नो। 100 रुपए का फर्क आएगा ट्रायल बैलेंस में। डेबिट 600 से हो रहा है, क्रेडिट 700 से हो रहा है। नलायक को समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो बात करो, अभी परचेस का डेबिट शॉर्ट हुआ, आई होप यू आर गेटिंग इट। यहां पे आपने सभी परचेसेस लिख दिए, लेकिन टोटल में गलती होने के कारण आपका पोस्टिंग 600 हुआ इंस्टेड ऑफ 700। सर 600 700 नंबर्स कहां पे दिए? अरे नंबर्स मैं एज्यूम कर रहा हूं बच्चों, नंबर्स मैं एज्यूम कर रहा हूं। हाँ तो बात को समझ लो, 700 रुपए होना चाहिए था परचेस डेबिट, आपने 600 कर दिया, यानी 100 रुपए से आपका परचेस बुक का टोटल गलत होने के कारण परचेस अकाउंट में पोस्टिंग भी गलत हो गया, और उसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, 100 रुपए का फर्क दिखाएगा। अब आप क्या करोगे? इसको सुधारना है तो परचेस को डेबिट करना पड़ेगा। तो सिंपली परचेस अकाउंट के डेबिट में जाके लिखूंगा मैं, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेस बुक 100 रुपए। आई होप यू आर गेटिंग इट। और इसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसके लिए आपको ये फॉर्मेट बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, उसके लिए आपको ये फॉर्मेट बनानी पड़ेगी, illustration 1. So come to the illustration 1. Please write this. The purchase account should receive another debit of ₹100 since it was debited short previously. And on the next line you will write to undercasting of purchase book for the month ₹100. तो परचेस अकाउंट के डेबिट में आप क्या लिखोगे? टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेस बुक फॉर दी मंथ। और ये रेक्टिफिकेशन आप कब कर रहे हो? रेक्टिफिकेशन हम मान के कर रहे हैं कि ये रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है? एज्यूमिंग we are rectifying the errors before preparing trial balance. We are rectifying the errors before preparing trial balance. I hope you are getting it. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ओवर। आगे बढ़ता हूं, कितने ट्रांजैक्शन है टोटल? 7 ट्रांजैक्शन है। चलो आगे बढ़ता हूं बच्चों। द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹50। रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹50। अब रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब क्या, पहले वो समझना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं हम लोग, तो रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न,
बराबर है क्या? जो गुड्स बाहर बेचे थे वो अभी अंदर आ गए फिर से। तो रिटर्न इनवर्ड बुक हमेशा डेबिट होता है, ध्यान देना। जब गुड्स हमारे पास वापस आएंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के हिसाब से हम रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हमेशा डेबिट करेंगे और पार्टियों के अकाउंट हम हमेशा क्रेडिट करेंगे, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। तो जब हम यहां पे अमाउंट लिखेंगे 100 रुपए, इमीडिएटली मिस्टर एक्स के खाते में क्या एंट्री होगी बच्चों? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। तो बाय रिटर्न इनवर्ड 100 रुपए। यहां पे 100 रुपए की मिस्टर वाई के खाते में भी एंट्री कर देंगे, मिस्टर वाई के क्रेडिट में बाय रिटर्न इनवर्ड 100 रुपए। एंड मिस्टर जेड के खाते में समझो 200 रुपए का हुआ है रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड बाय रिटर्न इनवर्ड 200 रुपए। गलती कहां पे हुई है? ये टोटल आप लेते हो, ये टोटल एक्चुअली होनी चाहिए 400 की। अगर 400 की टोटल होती है और आप रिटर्न इनवर्ड का खाता ओपन करते हो लेजर में, तो रिटर्न इनवर्ड के खाते में डेबिट साइड को आप लिखोगे टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक 400, ऐसे आप लिखते। लेकिन आपने क्या कर दिया, ये टोटल लेते वक्त लोचा कर दिया आपने, गड़बड़ कर दी। 50 से टोटल आपका अंडरकास्ट हुआ, यानी रिटर्न इनवर्ड डेबिट होना चाहिए था 400 से। यानी क्रेडिटर्स के खाते पे, सॉरी डेटर्स के खातों में कोई भी गलती नहीं है। ये सभी डेटर्स है ना मेरे, तो डेटर्स के खातों में कोई भी गलती नहीं है। ये जेड है, जेड, सॉरी ये जेड है। तो डेटर्स के खाते में कोई गलती नहीं है। गलती कहां पे हुई है? रिटर्न इनवर्ड के खाते में पोस्टिंग करते समय गलती हुई होगी, क्योंकि सब्सिडरी बुक का टोटल गलत हो गया, 50 रुपए से शॉर्ट हुआ। रिटर्न इनवर्ड हमेशा डेबिट होता है बच्चों, तो रिटर्न इनवर्ड के डेबिट में टू टोटल एज पर सब्सिडरी 400 लिखना चाहिए था, हमने 350 लिखा, यानी 50 रुपए से रिटर्न इनवर्ड का टोटल डेबिट शॉर्ट हुआ। तो चलो लेट्स रेक्टिफाई द एरर नाउ। व्हेन द एरर इज लोकेटेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, लेट्स डेबिट रिटर्न इनवर्ड राइट नाउ। तो राइट नाउ आई विल डेबिट रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, इज इट राइट? तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट करूंगा बच्चों, और उसके डेबिट में लिख दूंगा टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और यू कैन राइट टू अंडरकास्टिंग ऑफ टोटल। तो सिंपली यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये सब आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है। ये जो लेजर्स में यहाँ पे बना रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ड्यू टू दिस एरर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हैज बीन पोस्टेड शॉर्ट बाय ₹50। द करेक्ट एंट्री विल बी टू अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड। बच्चों दिमाग में कुछ घुस रहा है क्या? रिटर्न इनवर्ड के डेबिट में जाना है, लेजर अकाउंट में जाओ, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, मैं ठीक से लिखूं क्या? यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ऐसे प्रॉपरली रिटर्न इनवर्ड अकाउंट आपने बनाया होगा, ठीक है। उसके डेबिट में जाके क्या लिखोगे? टू अंडरकास्टिंग। ऑलरेडी आपने 350 का इफेक्ट दिया होगा ना, टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक 350, आना कितना चाहिए था? 400 रुपए। तो अंडरकास्टिंग यहाँ पे लिखूंगा 50 रुपए, और फिर ये 400 रुपए हो जाएगा, और फिर ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। आर यू गेटिंग इट? यस, 400 रुपए जाने चाहिए थे। और देखो उसका दूसरा इफेक्ट, क्रेडिटर्स सॉरी डेटर्स अकाउंट आपका 400 रुपए से क्रेडिट हो चुका है, यानी डेटर्स की टोटल कम हो चुकी है 400 रुपए से। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ता हूं बच्चों। अ सम ऑफ ₹250 written off as depreciation on machinery has not been debited to the machinery account। 250 रुपए का डेप्रिसिएशन है, वो अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट ही नहीं किया, अकाउंट को डेबिट नहीं किया, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ है, मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग हो चुका है। एंट्री बताता हूं बच्चों, पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है बच्चों। कितने रुपए की एंट्री होनी चाहिए? 250 रुपए की। ये जर्नल एंट्री है, ये जर्नल एंट्री हमने कर दी। इसका पोस्टिंग करते समय डेप्रिसिएशन के खाते में टू मशीनरी लिखना चाहिए था, एंड मशीनरी के खाते में बाय डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए था। 250 रुपए, यहाँ पे 250 रुपए। क्लियर है? हाँ, गलती क्या की आपने? डेप्रिसिएशन के खाते में लिखा ही नहीं है। तो सर क्या मशीनरी के खाते में लिखा? यस, उसके बारे में कुछ बातचीत ही नहीं की है। तो मशीनरी अकाउंट में गलती नहीं हुई है, तो कुछ भी करने का, मशीनरी को हाथ नहीं लगाने का। डेप्रिसिएशन डेबिट करना आप भूल गए, करो ना अब डेप्रिसिएशन डेबिट। क्रेडिट कौन सा अकाउंट करोगे? कोई है ही नहीं, क्योंकि मशीनरी आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है। तो ये है सिंगल साइडेड एरर, और इसको रेक्टिफाई कैसे करना है?
सिंपली डेप्रिसिएशन के डेबिट में जाके लिखूंगा टू ओमिशन, पार्शियल ओमिशन बोलता हूं बच्चों इसको, डेप्रिसिएशन अकाउंट से ओमिट हुआ है ट्रांजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में यहीं पे रुक जाते हैं। रिमेनिंग 3 एडजस्टमेंट्स आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो नहीं तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं और बस करते हैं, अदरवाइज आधा क्वेश्चन अभी आधा क्वेश्चन बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, यहाँ पे जाना है टू ओमिशन ऑफ द डेबिट टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड बाय द एंट्री इन विच अकाउंट, इन डेप्रिसिएशन अकाउंट, बराबर है क्या? व्हाट यू विल राइट टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ₹250, चाहिए तो वहां पे लिख दो टू द डेबिट ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, लिखा ही है वहां पे, टू ओमिशन ऑफ द डेबिट टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड बाय द एंट्री टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। जर्नल एंट्री डबल इफेक्ट के साथ नहीं, सिर्फ एक ही इफेक्ट, डेप्रिसिएशन को डेबिट करना रह गया था, कर दो अभी, टेंशन नहीं है ना। हाँ, आगे बढ़ता हूं बच्चों। अ पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। ₹75 का सैलरी का पेमेंट किया है मोहन को। सिंपली है बच्चों, ₹75 मैंने ₹75 पे किए, तो मोहन को पे करूं या रोहन का पे करूं, डजेंट मैटर, एंट्री शुड बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप यू आर गेटिंग इट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मेरा अकाउंटिंग मुझे बताता है कि सैलरी के डेबिट में टू कैश आना चाहिए, कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी आना चाहिए, है कि नहीं? जो कुछ भी अमाउंट है, आपने गलती से क्या किया, हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरीज अकाउंट, तो ये 2 बार सैलरी में पोस्ट कर दिया। पोस्टिंग करते समय आप डेबिट को ही पोस्टिंग करोगे ऐसा भी मानना पड़ेगा, पोस्टिंग गलत साइड पे नहीं करते हम लोग, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है, तो हमने डेबिट साइड को ही 2 बार पोस्टिंग किया। कितने रुपए की सैलरी है? ₹75 की, तो पहले 75 लिखा और बाद में फिर से गलती से मैं भूल गया, फोन आया भूल गया, फिर से मैंने सोचा अरे मैंने पोस्टिंग किया कि नहीं सैलरी में, तो मैंने विदाउट चेकिंग फिर से और एक बार पोस्टिंग कर दिया टू कैश 75। बट कैश अकाउंट में कुछ गलती हुई है क्या? नहीं, कैश में एक बार ही पोस्टिंग हुआ है, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है बच्चों, सिर्फ सैलरीज अकाउंट में गलती हुई है, यानी सैलरीज डेबिट 2 बार हुआ, तो सैलरी का डेबिट हटाना पड़ेगा ना, तो सैलरी को क्रेडिट करना पड़ेगा। अभी सैलरी को डेबिट का हटाना है तो सैलरी को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सैलरी के क्रेडिट में जाके सिंपली डेबिट कौन सा करूं, है ही नहीं कोई दूसरा अकाउंट, क्योंकि बच्चों बाकी सब इफेक्ट्स बराबर है, सिर्फ सैलरी को आपने गलती से 2 बार डेबिट किया था, एक डेबिट हटाने के लिए सैलरी को एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा। यहां पे लिखूंगा बाय रॉन्ग पोस्टिंग, नहीं तो बाय पोस्टिंग एंट्री ट्वाइस ₹75, ऐसा लिखोगे, बस सैलरी को क्रेडिट करके छोड़ना है। तो यहाँ पे उसका आंसर कैसे लिखना है, देखो बच्चों, द एक्सेस डेबिट विल बी रिमूव्ड बाय अ क्रेडिट इन द सैलरीज अकाउंट बाय द एंट्री, क्या लिखोगे वहां पे, बाय डबल पोस्टिंग ऑन ₹75। मैंने बोला था ना, एक्सप्लेनेशन कुछ भी हो सकता है, मैं क्या रट्टा मारू क्या, एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही नहीं है। अभी यहाँ पे बाय डबल पोस्टिंग लिखा है, मैंने क्या लिखा, बाय रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ सैलरी, ऐसे लिखा, मैंने क्या लिखा था, बाय रॉन्ग पोस्टिंग लिखा था, चलेगा ना, दोनों का मीनिंग सेम ही है। 75 सैलरी के क्रेडिट में जाने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू यू? यस, आगे बढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब जैसे सब्सिडरी बुक्स बनते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक भी एक सब्सिडरी बुक बनाते हैं हम लोग, बराबर है क्या? तो अभी बिल्स रिसीवेबल बुक समझो हमने ऐसे बनाया, बिल्स रिसीवेबल हमेशा डेबिट होगा, जब हम बिल रिसीव करेंगे तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टी के नाम लिखते जाएंगे, एक्स वाई जेड, नहीं तो जेड निकाल दो, शाहरुख, सलमान, जो कुछ भी आपको नाम अच्छे लगते हैं वहां पे लिख लो। दीपिका लिखो क्या, बच्चे बॉयज नाराज हो गए, देखो चलो लड़की का नाम लिखता हूँ, दीपिका, और कौन है, आलिया, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये पार्टी के नाम ऐसे लिखूंगा, उनके जो कुछ भी रिस्पेक्टिव अमाउंट है, ₹100, ₹200, ₹50, ₹30, जो कुछ भी अमाउंट है वो मैंने ऐसे लिखे, और फिर ये जो कुछ भी टोटल आता है, कितना टोटल हो गया बच्चों, 380, ये टोटल मैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर देता हूँ, टू टोटल एज पर, सेम कंसेप्ट बच्चों, टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक 380।
और ये जो कुछ भी एक्स वाई उनके खाते उसी वक्त क्रेडिट कर देता हूँ बाय बिल्स रिसीवेबल 100 रुपये, वाई का खाता बाय बिल्स रिसीवेबल 200 रुपये, ये दीपिका का खाता बाय बिल्स रिसीवेबल 50, आलिया को बाय बिल्स रिसीवेबल 30। ये रिस्पेक्टिवली मैं ऐसे उनके इंडिविजुअल खाते में मैं एंट्री करते जाता हूँ। बराबर है क्या? तो अभी ये अगर बराबर सब कर दिया है तो 380 का डेबिट होगा और 380 का क्रेडिट हो जाएगा। इज इट राइट? इन्होंने क्या किया देखो, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500, मतलब ये टोटल ट्रांजैक्शन कितने रुपए के हुए थे यहाँ पे डेबिट में? 1500 रुपए के। हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अरे बाप रे, बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में पोस्ट होना चाहिए था 1500 रुपए। अमाउंट में कुछ गलती नहीं है बच्चों, 1500 रुपए यहाँ पे आना चाहिए था। गलती से इन्होंने क्या किया, ये लिखते समय इन्होंने बाय टोटल एज पर सब्सिडरी बुक 1500, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाना शुरू करेगा। ये सभी अकाउंट भी क्रेडिट हो गए 1500 से और ये अकाउंट भी क्रेडिट हो गया 1500 से, यानी 3000 का क्रेडिट हुआ, कोई अकाउंट डेबिट ही नहीं हुआ लेजर पोस्टिंग करते समय। तो आपका ये बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करना गलत है, तो इसका रॉन्ग क्रेडिट हटाने के लिए इसको एक बार डेबिट करना पड़ेगा 1500 से, और इसको सही में डेबिट देने के लिए, क्योंकि ये सारे अकाउंट्स 1500 से क्रेडिट हुए तो कोई भी एक अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना 1500 से, तो वो सही वाला डेबिट देने के लिए बिल्स रिसीवेबल फिर से डेबिट करना पड़ेगा 1500 रुपए से, यानी बिल्स रिसीवेबल इस बार 3000 से डेबिट करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अभी क्या लिखना है मुझे, रुपीज 1500 should have been debited to the bills receivable account and not credited. To correct the mistake, bills receivable account should be debited by rupees 3000. पहला 1500 वो रॉन्ग क्रेडिट निकालने के लिए, दूसरा 1500 रुपए सही डेबिट देने के लिए। द एंट्री शुड बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड ऑन रुपीज 3000. आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है बच्चों? यस, सो प्लीज राइट इट। ओके फाइन, आगे बढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी। तो हरी को एक क्रेडिट सेल किया हमने 151 रुपीज का, although correctly entered in the sales book has been posted as rupees 115। फिर से पढ़ रहा हूं, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी। क्या एंट्री होनी चाहिए? क्रेडिट सेल किया है हरी को, तो हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 151 बराबर है क्या बच्चों? ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में करेक्टली एंटर किया, यानी हमने सब्सिडरी बुक बनाया है, हरी लिखा यहाँ पे 151 लिखा, सेल्स बुक में सही लिखा, यानी ये टोटल भी सही होगा, और टोटल सही होगा तो ये जो सेल्स अकाउंट में बनाता हूं उसके क्रेडिट में बाय टोटल एज पर सब्सिडरी बुक, ये जो कुछ भी टोटल आया ये वाला ये बराबर जाएगा, यानी सेल्स अकाउंट में कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, इसके कारण बोल रहा हूं कि सेल्स अकाउंट में कोई भी गलती नहीं है। हैज बीन पोस्टेड एज रुपीज 115, सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं है, पोस्टेड एज रुपीज 115, तो पोस्टिंग कहां पे गलत हुई समझ में आ रहा है बच्चों? ये इंडिविजुअल पोस्टिंग में सेल्स अकाउंट में नहीं करता हूं, इंडिविजुअल पोस्टिंग में कौन से खाते में करता हूं? हरी के अकाउंट में, यानी हरी के खाते में टू सेल्स लिखते समय मैंने गड़बड़ कर दी, 115 रुपए लिखे, 151 की जगह 115 रुपीज लिखे, तो बच्चों कितने की गलती हो गई? 151 माइनस 115, 36 रुपीज से आपने हरी का अकाउंट डेबिट कम किया। करते हैं डेबिट फिर, सिंगल साइडेड एरर, तो हरीज पर्सनल अकाउंट इज डेबिटेड रुपीज 36 शॉर्ट, द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी
टू रॉन्ग पोस्टिंग। मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही जरूरी है बच्चों, समझना। सेल्स अकाउंट में गलती क्यों नहीं हुई? क्योंकि सेल्स अकाउंट में कभी मैं इंडिविजुअली पोस्टिंग करता ही नहीं हूं, टोटल करता हूं। सेल्स बुक में अगर मैंने बराबर लिखा और टोटल में कोई गलती नहीं हुई है, ऐसे क्वेश्चन में बोला है, बराबर है ना? क्वेश्चन में कहीं पे बोला है क्या कि टोटलिंग में गलती हुआ है? नहीं, टोटलिंग बराबर है, तो सेल्स में से सेल्स अकाउंट को पोस्टिंग भी बराबर हुआ होगा, गलती हरी के अकाउंट में हुई है। ये समझना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब फालतू टॉपिक है, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो, जैसे ही मेरे लेक्चर्स आगे देखते जाओगे आपको ये टॉपिक इजी लगेगा, गारंटी है मेरी। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। सतीश को ₹25 का डिस्काउंट दिया था, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। बच्चों, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, सतीश के अकाउंट में एंट्री हुई है ऐसे मुझे लग रहा है। आगे क्या पढ़ते हैं? द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट, यानी सतीश के खाते में कोई गलती नहीं है, सिर्फ कैश बुक में गलती है। आर यू गेटिंग इट? और आपको पता है हमने कैश बुक जब पढ़ा था तो कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम का टोटल, डिस्काउंट अलाउड है ना? हाँ, तो डिस्काउंट अलाउड है, तो ये आपका डिस्काउंट अलाउड यहां पे आया। डिस्काउंट अलाउड में जो कुछ भी टोटल आता है वो हम सिंपली कहां पे पोस्ट करते हैं? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को, बराबर है क्या? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को। डिस्काउंट अलाउड इज अवर एक्सपेंडिचर बच्चों, दिस इज अवर एक्सपेंडिचर, ये हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। ध्यान दो बच्चों, अभी यहां पे आपने कितने रुपए नहीं लिखे? ₹25 नहीं लिखे, तो आपने जो कुछ भी टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्ट किया था वो टोटल ₹25 से शॉर्ट आया कि नहीं? तो डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्टली डेबिट कम हो रहा है ₹25 से। लेट्स डू इट नाउ। क्रेडिट यू हैव ऑलरेडी डन, आपने वो जो कुछ भी सतीश का अकाउंट है वो ऑलरेडी 25 से क्रेडिट किया है, सिर्फ कैश बुक में डेबिट में आप डिस्काउंट कॉलम में नंबर लिखना भूल गए, तो लिख लो। अभी कैश बुक में जाके नहीं लिखना है, कैश बुक इज क्लोज्ड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करना आप भूल गए इनडायरेक्टली। आर यू गेटिंग इट? तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एक बार ₹25 से डेबिट होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यहां पे जाके बच्चों कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम में लिख के टोटल रेक्टिफाई करके भी चलेगा, और उसके बाद पोस्टिंग भी आपको बदलना पड़ेगा। इनडायरेक्टली यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट आपको करना है, लेजर अकाउंट। ड्यू टू दिस एरर द डिस्काउंट अकाउंट हैज बीन डेबिटेड शॉर्ट बाय ₹25। द रिक्वायर्ड एंट्री इज डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, राइट डाउन टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश। I hope you have understood this question, and this question is over, I think. Yes, illustration 1 is over. And guys, thank you very much for watching this lecture patiently. Okay,